बेरोजगारी है, बिल्कुल है भाई, महंगाई है, हर चीज है। पेट्रोल डीजल। भाई साहब मैं इस सरकार का ही बदलाव चाह रहा, कांग्रेस सरकार आवे बस, कुछ भी मत पूछो और ओनली कांग्रेस सरकार, राहुल भाई। राहुल भाई, यस। क्यों राहुल भाई? बस अच्छा है। अरे यार राहुल भाई तो अच्छा काम नहीं कर रहे। राहुल भाई तो भाई नहीं कर रहा, हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है उसने, पता नहीं क्या क्या कर रहा है और करता रहेगा आगे तक। क्या काम किया है राहुल? बहुत किए उसने तो। मैं क्या गिनवाऊंगा, लिस्ट मेरे पास थोड़ी है। अच्छा। हाँ, पर मैं सरकार का ही बदलाव चाह रहा। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। खत्म है मामला। मैं मान रहा हूँ राशन दे रहे हो हैं, दाल कोई 30 रुपए किलो दाल थी, वो 120 रुपए किलो होगी। जो तेल जो है वो 80 रुपए किलो था, वो 200 रुपए किलो हो गया। सिलेंडर 450 का था, वो 1000 लिया। तो 5 किलो राशन में क्या होगा बताओ आप मुझे। जो ट्रेन का जो किराया था, वो जहाँ पे 100 रुपए का था वहाँ पे 500 रुपए का हो गया। इन्होंने पब्लिक को हलाल किया है और भाईचारा ख़त्म किया है। इसलिए ऐसी सरकार बैठे जो भाईचारा कायम रखे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, जैसा आज से 50 साल से रहते हुए आ रहे थे। अभी 10 साल से भाईचारा क्यों ख़त्म हुआ? 10 साल से हिंदू खतरे में क्यों आया? इसके पहले तो खतरे में नहीं था। अच्छा, कांग्रेस में नहीं था, कोई नहीं था, सब साथ में रहते थे। अच्छा। और इन्होंने जो अपनी सरकार जो 400 पार बोल रही है, ये डोर टू डोर वोट नहीं ले रहे हैं, ये बस ईवी मशीन के थ्रू वोट ले रहे हैं, सेटिंग के थ्रू वोट ले रहे हैं, इसलिए 400 पार कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। कांग्रेस सरकार में सबको विकास और सबको काम मिलेगा। अच्छा जी, ये हमारे श्री राहुल गांधी जी का ऐलान है। यहाँ पे सब भाई जो परेशान हैं, जो युवा परेशान हैं, उन सभी को कारोबार, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सबको अच्छा काम मिलना चाहिए, जब ही विकास होगा। ये नहीं कि मोदी जी राशन दे दे, 5 किलो राशन में किसका भला हो रहा है? ये आदमी खाने वाले 10 हैं। महंगाई कितनी महंगाई, कांग्रेस सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का गैस की। और बिका नहीं है। पेट्रोल डीजल की कैसा रेट है? पेट्रोल डीजल का तुम्हें नहीं दिख रहा? कांग्रेस की सरकार में 60 रुपए लीटर था, आज 110 रुपए लीटर है। कितनी महंगाई हो गई ये तो देखो ना। अच्छा। मजदूरी महंगी मजदूरी कम। हाँ पता, मजदूरी ज़्यादा है कम है। महंगाई के हिसाब से कम नहीं है। कम है। तेल बताइए 40 रुपए किलो बिकता था सरसों का, आज 120 130 और 150 रुपए भी पहुंच गया था। धारा 370 हट गई, मानते हैं? जनता को क्या फायदा हुआ? और तो इसमें कहे जा रहा है भैया 336? क्यों? देश का प्रश्न नहीं है? अरे है ना, है कि नहीं? तो कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि धारा 370 हटने से देश की जनता को क्या फायदा हुआ? आपकी आमदनी बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ा ना। आपका पेट्रोल डीजल कम हुआ? वो नहीं होगा ना। नहीं हुआ ना? नहीं। आपके गैस सिलेंडर के दाम कम हुए? अब तो भैया कहाँ दौड़ रहे हैं यार, आप काहे भागे जा रहे हो? कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस है? क्यों? का करो? मोदी का चुना करो। मोदी को चुना करो ना, कुछ नहीं। नहीं भी, हाँ बर्बाद कर रहा है, बर्बाद। अच्छा तो काम कर रहा हूँ मोदी का चुना कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं, खाली भड़काना है, समझाना है, ध्यान भटकाना है। अच्छा, ध्यान भटकाना है, कुछ ध्यान भटकाना है। वोट किसको दोगे? कांग्रेस। साथियों, स्वागत करता हूं मैं हितेश, आवाज़ आपकी इस कार्यक्रम में। अभी हम मोमिनपुरा इस इलाके में है और यहाँ पर देख सकते हैं ये बाज़ार वाला इलाका है। अभी दोपहर का समय है, लोग और रमज़ान का महीना चालू है, लोग अभी नमाज़ पढ़ के अपने वहाँ से आ रहे हैं और अभी अपनी जो दुकान है, अपना जो व्यापार है, उसकी जो कोशिश है वो धीरे धीरे वो चालू करेंगे। दुकानें चालू करने का समय है। दोपहर के समय में कुछ भाई साहब लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि इस बार वो नागपुर की पसंद वो किसको देखना चाहते हैं। आप बात कर सकते हैं? चाचा जान, क्या आपको लगता है इस बार नागपुर में फिर से गडकरी जी रिपीट हो सकते हैं या कोई और नया चेहरा आ सकता है? वो तो हो सकता है, अब ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि गडकरी जी, क्योंकि उनका माहौल ही जो ऐसा है ना। अच्छा, पब्लिक लाइक कर। तो नहीं, नागपुर में काम हुआ है क्या? काम तो बहुत हुआ है, नागपुर को तो सवार दिए गडकरी जी ने, नागपुर को सवार दिए गडकरी जी ने, और इससे ज़्यादा और क्या हो। लेकिन दुविधा ये है कि नागपुर में गडकरी जी बीजेपी के ये है उम्मीदवार है। अरे हाँ, पार्टी गलत है लेकिन आदमी गलत नहीं है ना। वो आदमी गलत नहीं है ना। वो आदमी सही है। आपको लगता है कि परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो बहुत हुआ है ना, वो तो नज़र ही आता है ना परिवर्तन कितना हुआ नागपुर शहर के अंदर। 2-4 काम बता दीजिए। मेट्रो चालू हो गई है, स्मार्ट सिटी का प्लान चल रहा है। क्या इतना तो सुविधा हो गई है नागपुर सिटी के अंदर में, है मेट्रो सिटी बन गई है नागपुर, और क्या चाहिए अब नागपुर को। लेकिन इसी बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं
जिसकी वजह से देश की जनता नाराज है। सीएए का फैसला हो गया। नहीं तो वो उनके उन लोगों का गलत है ना, ये गलत है ना। गलत है ना। ये क्या है कि हिंदू, ये क्या है, स्वतंत्र भारत है। हाँ हाँ हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है यहाँ पे। ये गलत है ना। हिंदू मुस्लिम का इन्होंने फसाद फैला के रखे है इसके अंदर में। अच्छा लोगों के दिलों में ये कर दिए, नफरत भर दी है और कुछ नहीं है। पहले कैसा भाईचारे से रहते थे, हाँ। एक दूसरे के बिना कोई काम ही नहीं होते थे। अच्छा तो नागपुर से तो पसंद गडकरी जी को मान लेते हैं। लेकिन देश के हालात बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? प्रधानमंत्री बदलना चाहिए कि नहीं बदलना? वो तो परिवर्तन तो होना चाहिए ना। परिवर्तन होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए ना। लगता है आपको? हाँ, सवाल ही नहीं उठता। देश में बस परिवर्तन एक ही होना बात चाहिए कि नहीं? बोलेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। और नागपुर से तो हमको गडकरी होना, गडकरी जी। उसके अलावा कोई नहीं होना। अच्छा बाकी अब दूसरे की राय। बता दीजिए गडकरी जी के। बहुत कुछ अभी इनने चचन बताया कि चचा नागपुर क्या, का पूरा चचा का डेवलप हो अपना गया है। आप नागपुर की खूबसूरती देखो, रोड कैसे थे कैसे हो गए हैं, हर जगह ब्रिज हो गए लेकिन हैं। रोड रास्ते बनने से रोजगार नहीं मिल रहा है ना। रोजगार नहीं मिल रहा है, वो क्योंकि एक युवा है चीज आप, अलग और है। आपको- बात सही है हाँ। आपकी। बाकी मुझसे रोजगार बात कर रोजगार लो होना आप। कि नहीं होना आपको? बिल्कुल बिल्कुल होना। वो महंगाई तो। कम होना कि नहीं होना? महंगाई पेट्रोल डीजल के बिल्कुल रेट बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? पेट्रोल के इस पे रेट बात कम होने की होना, नहीं होना? बिल्कुल होने को होना। होना ना। तो फिर परिवर्तन चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन तो चाहिए ना। सरकार चेंज होने पर ही परिवर्तन हो सकता है ना। अच्छा अब सिर्फ गडकरी जी सरकार अकेले change तो हो कुछ नहीं कर जाएगी, सकते ना। हाँ? गडकरी जी अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा तो पूरी सरकार चेंज होंगी तो हो सकता है। तो हो सकता है ना परिवर्तन। बाकी गडकरी जी को तो कोई हला ही नहीं सकता अभी तो। बहुत अच्छे है वो। हाँ के साथ है। हम भी पसंद करते हैं, उनने भी बहुत काम किए। अभी नागपुर शहर के बाहर भी जाओ तो रोडों का ये नज़ारा है कि यानी बहुत बदल दिए। यानी 300 साल तक जो ट्रैफिक का जो सामना अभी करना पड़ता था, वो 300 साल दूर तक उनने ट्रैफिक का समस्या दूर कर दिए। ऐसा रोडों का काम कर दिए, ब्रिज, यानी ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो गया। ट्रैफिक क्लियर। हाँ क्लियर कर दिया। बाकी ये तो नागपुर की बात हो गई। देश के अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, देश में फिर से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बन सकते हैं? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब कुछ नया होना चाहिए। कांग्रेस कांग्रेस की सरकार में काम हुए कि नहीं हुए? कांग्रेस की सरकार में तो काम हुए, बहुत काम हुए कांग्रेस की सरकार में भी। अब देखो इलेक्शन होने के बाद क्या होता है। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ चाहते हैं ना। क्या बोलोगे भैया? बढ़िया भैया, बराबर चलने तो चल रहा था, वो तो चलेगा। जो चल रहा था वो चलेगा, जो चल रहा है चलेगा। वो रुकने वाला बदलाव नहीं। नहीं चाहिए आपको? अरे क्या बदलाव होना भैया? अरे पूरा परिवर्तन तो करने वाली सरकार बैठी, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हुआ है? अरे सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। नहीं, बताइए क्या हुआ? वो सब कुछ हुआ वो नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ? कोई 5 चीजें अच्छी बता दीजिए मुझे। ओनली 5? बिल्कुल 5 बस, बिल्कुल ज़्यादा 5, नहीं। बिल्कुल 5। अरे आप और बोलो ना। मैं 5 चीजें आप भैया ठीक है, 5 चीज़। 1 मिनट। रोड झमाझम हो गई, बिजली झमाझम हो गई, स्वास्थ्य बिजली जमा हो गई। स्वास्थ्य चकाचक हो गया। 3 चीज़ हो गई। 2 चीज़ और पूछिएगा मेरे से। हाँ और बताइए। और मान लो सब बात रही आपके रोजगार की, इनको दो चीजें और हाँ, बताइए। 2 चीज़ और रही आपकी। 2 चीज़ें ये रुकी सिर्फ कि देखिए नया रोजगार मिलना चाहिए वो लोगों को, है ना। धारा 370 हट गई, मानते हैं? जनता को क्या फायदा हुआ? और तो इसमें कहाँ जा रहा है भैया 336? क्यों? देश का प्रश्न नहीं है? अरे है ना, है कि नहीं? तो कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि धारा 370 हटने से देश की जनता को क्या फायदा हुआ? आपकी आमदनी बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ा ना। आपका पेट्रोल डीजल कम हुआ? वो नहीं होगा ना। नहीं हुआ ना? नहीं है। आपके गैस सिलेंडर के दाम कम हुए? अरे तो भैया कहाँ दौड़ रहे हैं यार आप? काहे भागे जा रहे हो? काहे नहीं भागेंगे भैया? भाई जनता है यार, जनता से बातचीत जनार्दन, करेंगे, सही बात, जनार्दन। है कि नहीं? अब भाई साहब ने जैसा अपनी बात रखी कि इनको भैया गडकरी जी क्यों पसंद है, तो विकास काम के लिए जाने जाते हैं। अब मैं इनसे ये भी सवाल पूछा कि भैया मोदी जी क्यों परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, उन्हें बोले कि परिवर्तन होना चाहिए। ये तो इन सब की राय है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोदी जी परिवर्तन करना चाहिए मोदी जी का, कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहना है? भैया मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको हटाने वाला कोई है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कोई नहीं है? कोई नहीं है ही नहीं है, मतलब है ही नहीं। ऐसे कैसे कोई नहीं अब है? हम थोड़ी बोल सकते, तुम बोल रहे हो। आपने बोला कि कोई नहीं है। अरे तो भैया मोदी है तो धो दी यार, गजब कर रहा है। मोदी है,
मोदी जी क्यों है? मोदी जी को काम बताइए मोदी जी के। अरे मोदी अच्छे कर रहे हैं यार, सब क्या अच्छा कर रहे हैं? सब मंगल कार उनका, काहे टेंशन ले रहा है। अच्छा मैं दो चीजें बताता हूँ। हाँ आप देश की स्त्रियों महिलाओं का सम्मान करते हैं? हमेशा करते हैं भैया, करते हैं। सब दुनिया वही महिला जब दिल्ली के रास्तों पर आंदोलन कर रही थी, पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, देश को मेडल दिलवाया, उनके लिए मोदी जी क्यों नहीं गए बताइए भाई। आप बताइए भैया। पिछले 6 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है कि नहीं जल रहा है? वहाँ तो सेंटर में भी मोदी जी है और स्टेट में भी मोदी जी है। मोदी जी क्यों नहीं गए भैया? तो जाना था यार भैया। मोदी जी तो वार रुकवा देते हैं, युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। बड़े बड़े कार मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी मणिपुर नहीं रुकवा सकते? काहे नहीं रुकवा सकते? सब रुकवा सकते। जवाब चाहते हैं हम आपसे, काहे नहीं रुकवा सकते? अरे भैया सब करवा सकते दादा, भैया के त्योहार तो काहे हमें नहीं आपकी तो। क्या लगता है नागपुर में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। होना चाहिए ना जी। क्या चाहते हैं, कैसा परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, अच्छा काम हो, अच्छा काम हो। अच्छा हम लोग सम्मान मिले। हम लोग यहाँ पर एक शो निकाले थे जी। यहाँ पर जो गजब करते हैं भाई, बीच से चले गए। चलो यहाँ पर हम लोग एक शो निकाले थे, यहाँ से पुलिया बन रहा है बड़ा वाला, और उसका फर्क यहाँ के आम जनता की दुकानों पर पड़ेगा। इसके खिलाफ है नहीं है आप? जी खिलाफ है इसके। हाँ खिलाफ है। बस रोजगार खत्म होगा, हाँ? रोजगार खत्म हो जाएगा तो विकास तो हो रहा है ना, रोड रास्ता पुलिया बन रहा है। अभी तो भाईजान बोल रहे तो हैं। भाई जहाँ विकास पे बनना चाहिए वहाँ नहीं बनना ना, इधर बनाने से क्या फायदा? अच्छा जहाँ बनना चाहिए वहाँ बन नहीं रहा। विकास के साथ में काम भी तो होना चाहिए ना भैया। अगर कारोबार ही नहीं रहेगा तो विकास का तेल लगान जाएगा का भैया। अच्छा दुकानदारी बंद हो जाएगी। दुकानदारी बंद हो जाएगी, बहुत फर्क पड़ेगा भाई इससे। कारोबार बंद हो जाएगा। फर्क ज्यादा पड़ेगा इस रोड बनने से। लेकिन जहाँ काम होना चाहिए वहाँ काम करना चाहिए, इधर क्या काम करना है? अच्छा काम हो रहा है ये मानते हैं। हाँ, काम हो रहा है वो मानते हैं, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि विकास लेकिन क्या बस मतलब काम हो, पुलिया बनना चाहिए वहाँ नहीं। जहाँ पुलिया बनना चाहिए वहाँ नहीं बन रहा। जहाँ रोड बनना जी चाहिए जी ऐसा है बस। तो ये जो एरिया है ये आपके रोजी रोटी का एरिया है। जी जी और यहाँ से अगर पुलिया बन गया जी तो आपके पेट पे फर्क पड़ेगा। जी जी बहुत फर्क पड़ेगा। भाईजान मानते हैं इस बात को? हाँ और बेशक बेरोजगारी है, बिल्कुल है भाई, महंगाई है, हर चीज है। पेट्रोल डीजल। भाई साहब मैं इस सरकार का ही बदलाव चाह रहा, कांग्रेस सरकार आवे बस, कुछ भी मत पूछो। और ओनली कांग्रेस सरकार, राहुल भाई। राहुल भाई? यस। क्यों राहुल भाई? बस अच्छा अरे है यार राहुल भाई तो अच्छा काम नहीं कर रहे। राहुल भाई तो भाई, नहीं कर रहा, हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है उसने, पता नहीं क्या क्या कर रहा है और करता रहेगा आगे क्या तक। क्या काम किया है राहुल? बा बहुत किए उसने तो। मैं क्या गिनवाऊंगा, लिस्ट मेरे पास थोड़ी है। अच्छा हाँ पर मैं सरकार का ही बदलाव चाह रहा। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? खत्म है मामला। मामला खत्म है। हाँ भैया उन्होंने भैया राशन दे रहे। राशन का वो किसानों का राशन किसानों को दे रहे हैं, कोई अपने पास से थोड़ा ही दे रहे हैं। अच्छा अपने पास से भी दे रहे हैं? अपने पास से क्या दे रहे हैं? राशन देने से इसका देश का विकास थोड़ी ना होगा। देश का विकास करने से विकास होगा, राशन से विकास ही नहीं होने का। देश में काम करना पड़ेगा, घूम फिरना पड़ेगा। विकास कैसा होना चाहिए? क्या विकास में क्या क्या चाहते हैं? विकास में ज्यादा एक तो रोजगार मिले, युवा को नौकरी मिले, है कि नहीं? इंडियन आर्मी को जो इंडियन आर्मी है उसको इन चीज वो क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, 4 साल कर दिया, उसको चेंज करे। जो सरकार का जो पहले कांग्रेस आईएनसी में जो था वही सेम टू सेम करे, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अभी का जो इलेक्शन है और सब सिस्टम जो है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के ऊपर आज का चुनाव है, काम के ऊपर चुनाव नहीं है। आज का जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर है। बस हिंदू मुस्लिम करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, बाकी कुछ नहीं तो होगा। आप होने नहीं देंगे? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए बस। जी जी परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में सबको विकास और सबको काम मिलेगा। अच्छा जी, ये हमारे श्री राहुल गांधी जी का ऐलान है। यहाँ पे सब भाई जो परेशान हैं, जो युवा परेशान हैं, उन सभी को कारोबार, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, सबको अच्छा काम मिलना चाहिए, जभी विकास होगा। यानी कि मोदी जी राशन दे दे, 5 किलो राशन में किसका भला हो रहा है? ये आदमी खाने वाले 10 हैं। मोदी जी राशन मैं मान रहा हूँ, राशन दे रहे हो हैं। दाल कोई 30 रुपए किलो दाल थी, वो 120 रुपए किलो होगी। जो तेल जो है वो 80 रुपए किलो था, वो 200 रुपए किलो हो गया। सिलेंडर 450 का था, वो 1000 प्लस डाल लिया। तो 5 किलो राशन में क्या होगा बताओ आप मुझे। जो ट्रेन का जो किराया था वो जहाँ पे 100 रुपए का था वहाँ पे 500 रुपए का हो गया। तो राशन से बदलाव थोड़ी ना होगा। ट्रेन के बदले वहाँ पर वो किया वंदे भारत ला दी ना। वंदे भारत से क्या होगा? वंदे भारत से क्या होगा? अरे वही ट्रेन वो काम कर रही थी, वही वंदे भारत काम कर रही। ट्रेन से कुछ फायदा नहीं होने का। तो वहाँ तो खाना मिलता है ट्रेन में बैठने से वाले।
कौन सी? वंदे भारत में तो भाई पैसा भी तो देना पड़ेगा, ऐसा पैसा भी तो सही देना पड़ रहा है। उससे अच्छा तो वैसे ट्रेन है रेलवे। इससे अच्छा जो ट्रेन चल रही है उससे अच्छा तो उसमें चले जाइए। जब वंदे भारत में जाना ही है तो उसमें क्या फायदा होता है बताओ आप हमें। वहाँ का टिकट कितना? वहाँ का टिकट 2000 रुपए प्लस है। 2000 का? आओ 2000 रुपए का है। कांग्रेस को वोट दो, रोजगार पाओ। 4 करोड़ प्लस कांग्रेस ने नौकरी भी गारंटी 5 गारंटी लागू करी जो कांग्रेस ने। रोजगार एक तो 4 करोड़ नौकरी, एक महिलाओं को 3000 रुपये हर महीना इनके, और जो राशन फ्री चल रहा है वो फ्री रहेगा। जो ये आर्मी जो प्राइवेट थी उसको फिर से सरकारी हो गवर्नमेंट हो जाएगी फिर से। और जी जो लेडीज है, लेडीज किराया फ्री, सब चीज़ फ्री यानी कि बस अभी बस यानी कि मुझे एक चीज परिवर्तन के ऊपर वोट करना है मेन। बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव होना चाहिए देश में। जात बिरादरी के ऊपर वोट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी धर्म के ऊपर कोई भी वोट ना दे। धर्म अपनी हाँ धर्म अपनी जगह, सबका साथ सबका विकास। कोई ऐसा नहीं कि ये मोदी जी का नहीं है, नहीं मोदी जी का नहीं है, ये सन 47 से चलता हुआ रहा है। ये अभी का नहीं है ऐलान के साथ, ये मोदी जी आगे तो उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोदी जी का कोई ऐलान नहीं है, ये तो सब क्या नाम है, सब मुसलमान भाई ईसाई भाई सबके साथ है। ये एक नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम इनका साथ देंगे अपने भाइयों का, नहीं। सबका साथ सबका विकास एक साथ होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा? अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा, जो अल्पसंख्यकों का बजट था वो घटाया जा रहा। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा? यूपी में जो है, मैं यूपी का हूँ मुजफ्फरनगर से, मैं इधर काम, हाँ यूपी से मुजफ्फरनगर से हूँ मैं, यहीं पे काम करता हूँ, दुकान है हमारी। तो योगी जी का डंका बज रहा है वहाँ, तो डंका बज रहा है, बुलडोजर चल रहा है वहाँ, तो बुलडोजर लोकल गुंडा कर दिया टोटल भाई, लोकल गुंडा टोटल गुंडा कर दिया, कुछ भी काम नहीं है। अभी सुनो मेरी बात सुनो, हाँ सुनो, कांग्रेस से देंगे वोट। कांग्रेस को? हाँ कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस है? क्यों? क्या करो, मोदी का चुना कर लो मोदी को चुना करो ना, कुछ नहीं नहीं भी, हाँ बर्बाद कर रहा है, बर्बाद। इतना अच्छा तो काम कर रहा हूँ मोदी। चुना कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं खाली भड़काना है, समझाना है, ध्यान भटकाना है। अच्छा, ध्यान भटकाना है, कुछ ध्यान भटकाना है। वोट किसको दोगे? कांग्रेस। तुम बोल रहे बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। अभी अब तो वो बुलडोजर अल्पसंख्यकों के ऊपर क्यों चल रहा? अच्छा, एक ब्रजेश सिंह है 108 मुकदमे है, राजा भैया है 38 मुकदमे है, इन्हें कुल अभी मुख्तार अंसारी साहब का जहर दे, सुना उनके लड़के ने कहा जहर दे के मारा गया, तो वो भी सब, वो तो खुद बोल रहे, लाइव आके बोल रहे कि जहर दे के मारा गया, उसकी जांच नहीं हो रही। इससे पहले थी कि मन साहब का एनकाउंटर करा गया था, उसकी जांच नहीं हुई। SIT बैठी थी लेकिन जांच नहीं कर रहे। तो यानी कि इन पर कुछ मुकदमा नहीं, जिनके पास मुकदमा नहीं है, कोर्ट भी है ना देश में, न्यायालय है, तो न्यायालय फैसला करेगी ना, उसका सरकार के पास कहाँ से आया फैसला करने का, है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का सरकार के पास हक कहाँ से आया? लेकिन अल्पसंख्यक जो चाहता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। ये जो अभी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ तक की बात है उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में बदलाव चाहिए। पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही मौजूदा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरा लॉ एंड बिगाड़ेगी और कुछ नहीं होगा, काम करना चाहिए। नागपुर में किसको वोट दोगे आप, ये तो बता सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बता, एक भी नहीं, किसी को भी नहीं वोट देना? देंगे ना, वोट देंगे? हाँ। किसको दोगे? गडकरी जी को, ठाकरे जी को? वो बताएंगे। अच्छा, जो जीतेगा वो समझ जाएंगे। हाँ। अच्छा, किसको वोट दोगे? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस बढ़िया, शुरू से बढ़िया काम कर रही है। गडकरी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ गडकरी कर रहे तो यहाँ पे, तो गडकरी जी यहाँ से नहीं चाहिए क्या आपको? हाँ न्यूज़ से चाहिए। अच्छा, हाँ। लेकिन देश में कौन चाहिए? देश में कांग्रेस। कांग्रेस चाहिए। अच्छा काम करती कांग्रेस? कांग्रेस कितना काम करी कांग्रेस ने? बहुत काम किया, 60 साल में क्या नहीं किया बताइए कांग्रेस ने? क्या किया 60 साल में? क्या खूब काम किया, बताइए क्या नहीं किया 60 साल में? बताइए ना, क्या खूब, अरे खूब किया, वो तो का नहीं किया कांग्रेस ने। मैं आपसे 5 काम पूछ रहा हूँ, हाँ बताइए 5 काम। बताइए, पूछिए 500 कामों में तो 5 काम कांग्रेस के बता दीजिए मुझे। कौन से काम नहीं किए कांग्रेस ने बताइए, ये तो तुम बताइए ना। पहला एक काम आप बताइए ना। कांग्रेस, मैं सब जानता हूँ, आप हाँ। बताइए। कांग्रेस ने पूरे सबरे काम किए हैं। बताइए, मोदी जी ने तो बस ये है कि भड़काऊ बयान देते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, पब्लिक रम जाती है उनकी बातों पर। अच्छा, जानती हैं? तो नाराज है आप मोदी जी से? शुरू से नाराज है मोदी जी। हाँ बस 10 साल में काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, वही बयानबाजी है कि ये कर दूंगा, कि वो हाँ वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्या कर रहे हैं मोदी जी? अच्छा, बताइए, कुछ किया मोदी जी ने? वही बयानबाजियों पे चलते हैं, पब्लिक भड़क जाती है। 370 तो हटा दिए कश्मीर से। वो तो हटे नहीं। अच्छा, तो सत्ता नहीं की थी, वो तो हटे नहीं थी। सत्ता उन्हीं की थी तो हटा दिए। अच्छा, यही तो काम है ना, वो तो बोल रहे थे ना कि कांग्रेस ने नहीं हटाई तो हमने हटाए, तो काम करे वो। तो ये क्या हो गया, ये काम करा दिया। रोजगार पे बात नहीं हुई?
ना कुछ भी नहीं। महंगाई लग रही है? वो महंगाई कितनी महंगाई, कांग्रेस सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर था, हाँ। आज 1200 रुपये का गैस की हाँ, और बिका क्या नहीं है। पेट्रोल डीजल की कैसा रेट है? पेट्रोल डीजल का तुम्हें नहीं दिख रहा? कांग्रेस की सरकार में 60 रुपये लीटर था, आज 110 रुपये लीटर है। हाँ, कितनी महंगाई हो गई ये तो देखो ना। अच्छा। और मजदूरी महंगी की महंगी। मजदूरी कम? हाँ अभी बता, मजदूरी ज़्यादा है कम है? कम है। कम है? महंगाई के हिसाब से कम नहीं है। कम है। तेल बताइए 40 रुपये किलो बिकता था सरसों का, आज 120 130 और 100-150 रुपये भी पहुंच गया था। बाप रे। तो ये तो सब मोदी जी की पोल खोल रहे हैं आप। और वो तो है ही है। बता कौन सी चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाई मोदी जी ने? खाने की चीज़ों पर सब पे लगा दी। बताइए आले जी पाले जी पर जो कांग्रेस की सरकार में आती थी पहले। अच्छा, जीएसटी नहीं लगाती? हाँ बताइए पहले आती जीएसटी तो कितना बड़ा फर्क आया। अच्छा भैया, देश में महंगाई बेरोजगारी लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है भाई। कैसे लग रही है? भाई ये महंगाई ज़्यादा हो रही है, खाना वाना किसी को मिल नहीं रहा। अच्छा। महंगाई ज़्यादा हो रही है और क्या भैया। 80 करोड़ को खाना खिला रहे हैं मोदी जी? कहाँ खिला रहे यार? 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं ना? तो राशन जैसा वो दे रहे ऐसा उनसे निकाल रहे वो। 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। खाने वाले 10 आदमी हैं, भेज रहे 5 किलो राशन। बताओ कहाँ से पूर्ति होएगी? खाने वाले 10 लोग हैं। अच्छा, 5 किलो राशन? 5 किलो राशन पूर्ति नहीं हो रही? पूर्ति कहाँ से हो जाएगी बताओ? चलो तुम ही। कितने दिन चलता? 1 घंटा भी नहीं चलता वो तो। 1 घंटा भी नहीं चलता? एक टाइम के खाने में हो जाता है ख़त्म वो तो। अच्छा, तो महीना भर फिर मेहनत से करना पड़ता है? और मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मोदी के देशों को पूरा थोड़ी पटेंगे। अच्छा, है ना उस्ताद? तो इस बार बदलाव? बदलाव बिल्कुल एकदम पक्का। पूरा बदलाव? पूरा बदलाव 100 की 100%। 100 की 100%? बिल्कुल 100%। 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी? नहीं, कौन कह रहा? मोदी जी 400 पार हो ही नहीं सकता। 400 पार बोल रहे हो ही नहीं सकता भैया। आपके तो कांग्रेस है खुली। आपके तो कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, पर वो तो 400 पार बोल रहे हैं, बोले इस बार 400 पार। हो ही नहीं सकता 400 पार, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। बेईमानने से तो पड़ा हो जाए वो, अच्छा, लेकिन ईमानदारी से तो नहीं हो सकता। बेईमानी? कौन सी बेईमानी? बस वही मशीनों में गड़बड़ करनी, यही है और क्या है। मशीनों में गड़बड़? हाँ, और गुंडागर्दी, अपना दादागिरी, और क्या है। और मशीनों में गड़बड़? मशीनों में गड़बड़ खुला है वो तो। अच्छा, इसीलिए 400 पार बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे जी वो। तो दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, खुला हम दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है? नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए 400 पार हो रहे हैं? इसलिए 400 पार है, बेईमान ना करके वो ईमानदारी से तो जीत जाए। अरे बाप, तो ईमानदारी से नहीं? ईमानदारी से तो कभी, बेईमानी से जीतेगा जब भी जीतेंगे, ईमानदारी से नहीं जीतेगा वो। अरे बाप, ये तो बड़ी बात कह दी अभी आपने। नहीं, बड़ी कहनी थी भाई, बड़ी बात यही है। बड़ी बात यही है? हाँ, तो परिवर्तन पूरी जनता चाहती है इस बार? बिल्कुल पूरी क्या कहेंगे चाहती है। चाचा, परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए राहुल राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहिए आपको? हाँ, क्यों राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। राहुल गांधी की सरकार? हाँ, क्यों बीजेपी की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? 5 किलो राशन दे रहे। राशन में क्या होता है? 10 परिवार में खाने को है, 10 आदमी है, 10 आदमी क्या करेगा? 5 किलो राशन दे रहे। 5 किलो राशन में क्या होता है बताओ? मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, युद्ध कुछ नहीं कर रहे झगड़ा हो। रुकवा दिया दो देशों के बीच का, और आप बोल रहे कि राशन नहीं मिल रहा। तो 5 किलो राशन दे रहे। 5 किलो राशन में क्या हो रहा? अच्छा, घर में 10 जने हैं खाने वाले, क्या करेंगे बताओ? महंगाई है? हाँ महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ है, महंगाई है, क्या करें भाई? दिख रहा कि महंगाई है कि नहीं है? आपको भी दिख रहा भाईजान, महंगाई तो है। क्या कहेंगे चाचा? मैं तो यही चाहूँगा, जब से मोदी सरकार आई है, हाँ। यानी बीजेपी सरकार, जब से देश का भाईचारा ख़त्म हुआ है, हाँ, हर एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बन चुका है। बेरोज़गारी इसलिए बढ़ी है कि इन्होंने पब्लिक को अलाल किया है। अच्छा, फ्री का अनाज बांट के, हाँ। 2 रुपये का किलो घी दे के, हाँ, इन्होंने पब्लिक को अलाल किया है और भाईचारा ख़त्म किया है। इसलिए ऐसी सरकार बैठे जो भाईचारा कायम रखे, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, जैसा आज से 50 साल से रहते हुए आ रहे थे। अभी 10 साल से भाईचारा क्यों ख़त्म हुआ? 10 साल से हिंदू खतरे में क्यों आया? इसके पहले तो खतरे में नहीं था। अच्छा, कांग्रेस में नहीं था, कोई नहीं था, सब साथ में रहते थे। अच्छा, और इन्होंने जो अपनी सरकार जो 400 पार बोल रही है, ये डोर टू डोर वोट नहीं ले रहे हैं, ये बस ईवी मशीन के थ्रू वोट ले रहे हैं, सेटिंग के थ्रू वोट ले रहे हैं, इसलिए 400 पार कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन जनता समझ रही है? जनता समझ रही है, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं है। अच्छा, मोहल्ले के कारपोरेटर से लेकर हाँ, ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक के पूरा इनकी सेटिंग है। हाँ, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो ईडी
ये हथकड़ियों का शिकार हो जाता है और जो हक की आवाज़ उठाता है उसके घर में बुलडोजर चलाया जाता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आने वाली सरकार ऐसी हो जो देश का भाईचारा कायम करे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धर्मनिरपेक्ष सरकार और बस सब धर्म को एक निगाहों से देखे, हिंदू मुस्लिम ना करे। आज से 70 साल से अपन भाईचारे में रह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहा है। जब किसी को कोई तकलीफ था क्या? नहीं। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मेरी बाप दादाओं को कोई तकलीफ नहीं थी, आपके बाप दादाओं को कोई तकलीफ नहीं थी। घर में जाता था, तुम मेरे घर में आते। भाईचारा था, वो भाईचारा ये सरकार ने खत्म कर चुकी है। बस यही चाहूंगा मैं, ऐसी सरकार बैठे देश के अंदर जो भाईचारा कायम करे और पब्लिक को गुमराह ना करे। अनाज के तुरों में अलाल ना बनाए, अनाज बांट के अलाल ना बनाए। जब 400 रुपये सिलेंडर था, 500 रुपये हुआ, तो इनकी सरकारों की कुछ लीडरों ने हाथों में चूड़ी लेकर रोडों पर आ गए। अच्छा। हाँ, आई चूड़िए पहन के रोडों पर आई। आज 1200 रुपये सिलेंडर हुआ तो इनकी सरकार ने कुछ नहीं बोली। इस पर भी गौर किया जाए। बस आप लोग सब समझदार है, जनता अपना एक वोट का इस्तेमाल सही करे। बस यही चाहूँगा मैं। बस वही समझ लीजिए ना, महंगाई मुद्दा, महंगाई, भाईचारा और देश का माहौल बिगाड़ने का है। बस ये पब्लिक को ये चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबको चाहिए कि आगे अपना एक वोट का इस्तेमाल ऐसा करे, अपना भाईचारा कायम करे, देश का माहौल शांत रखे। बस जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं आप, जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। जनता को देश में बेरोजगारी दिख रही है, महंगाई दिख रही है, आपसी भाईचारा खत्म होते हुए दिख रहा है। और ये पिछले 10 साल में हमको दिखाई दे रहा है। और ये जो चीज़ें हैं, ये पूरी आवाम जो है ये चाहती है कि देश में भाईचारा बना रहे, आप एक दूसरे का सौहार्द बना रहे। और यही है जो हमारे देश को, देश की पहचान बनाता है कि विविधता में एकता वाला देश। हाँ, तो ये जो है, ये देश हमारा गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं। ये आपको तय करना है 2024 में आप किसको चुनना चाहते हैं। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी, बनते रहिए हमारी आवाज़। जय हिंद, जय भारत।